हेलो एवरीवन, मेरी यूट्यूब फैमिली को रक्षाबंधन की ढेरों शुभकामनाएं। तो आज मैं रक्षाबंधन स्पेशल पर लेकर आई हूँ दूध के लड्डू, जो बहुत ही स्वादिष्ट है, बहुत ही इजी हैं और आप सभी को बहुत पसंद आएंगे। मीडियम फ्लेम पर रख रही हूँ एक कढ़ाई को गर्म कर लेना है, हल्का सा उसमें घी लगाना है और फिर मैं यहाँ पर डाल रही हूँ 1 केजी दूध। 1 केजी दूध को हमें गाढ़ा करना है और गाढ़ा करते करते हमें इसको एक रबड़ी जैसा बना लेना है। तो मीडियम फ्लेम पर हमारा दूध उबल रहा है और हमें जो है धीरे धीरे इसको चलाते रहना है, देखते रहना है कि दूध हमारा मीडियम फ्लेम पर उबल ना जाए या किनारों से ना लग जाए या फिर नीचे जो है जल ना जाए। तो इस तरह से मैं इन सभी चीज़ों का ध्यान रखते हुए मीडियम फ्लेम पर जो हूँ दूध को गाढ़ा कर रही हूँ। और अब मैं ले रही हूँ ये 1.25 केजी दूध का पनीर। तो ये पनीर मेरा होममेड है, इसको मैंने घर पर ही तैयार किया है। 1.25 केजी दूध का ये पनीर है जिसको मैं मिक्स करने जा रही हूँ इस दूध में। तो दूध जो है हमारा अच्छे से गाढ़ा हो गया है। तो हमें क्या करना है कि इस गाढ़े दूध में हमें ये पनीर मिक्स करना है। पनीर को हमें अच्छे से मैश कर लेना है और मैश करने के बाद ही हमें इस दूध में मिक्स करना है। अगर आपके पास होममेड मलाई है तो आप मलाई भी इसमें मिक्स कर सकते हैं, और अगर नहीं है तो कोई ज़रूरी नहीं है। तो मैं यहाँ पर दूध और पनीर जो कि दूध से ही बनता है, तो ये लड्डू जो है एक ही इंग्रेडिएंट से बनकर तैयार होते हैं। तो मेरे पास जो है 1.25 केजी दूध था, जिसमें से 1.25 केजी दूध का मैंने पनीर निकाल लिया है और 1 केजी दूध को मैं इस तरह से गाढ़ा करके फिर हमें इस गाढ़े दूध में डालना है पनीर और जब दूध अच्छे से मिक्स हो जाए तो इस चम्मच से हमें लेना है मीठा। तो मैं यहाँ पर चीनी डाल रही हूँ 2 चम्मच। तो ये मीठा एकदम परफेक्ट है। मीठा हमें जब हम ये दूध वाले लड्डू बनाकर तैयार करें तो इसमें हमें ध्यान रखना है कि हमारा जो मीठा है वो कम से कम हो, क्योंकि जितना कम मीठा आप इन लड्डुओं में डालोगे ये लड्डुओं का स्वाद उतना ही बेहतर रहेगा। तो इस तरह से जो चीनी, पनीर और दूध है तीनों अच्छे से मिक्स हो गए हैं, तीनों अच्छे से मिल गए हैं और इस तरह से ये रबड़ी से भी ज़्यादा, मतलब रबड़ी जैसे से भी ज़्यादा गाढ़े होकर तैयार हो गए हैं। तो हमें इनका हल्का सा मॉइस्चराइज और सुखाना है जिससे कि लड्डू अच्छे से तैयार हो जाए। ज़्यादा हमें इसको टाइट नहीं करना है। लास्ट में हमें डालना है इलायची पाउडर फ्लेवर के लिए, जिससे कि हमारे लड्डुओं का स्वाद दुगना हो जाए। चलाते रहना है और फिर हमें क्या करना है कि फ्लेम को हमें बंद कर देना है और गरम कढ़ाई में इसी तरह से चलाते रहना है, जिससे कि गरम कढ़ाई में जो है हमारा जो ये मलाई लड्डू कह लीजिए, पनीर लड्डू कह लीजिए, दूध का लड्डू कह लीजिए, टेस्टी बने। तो अभी जो है कढ़ाई हमारी गरम है और गरम कढ़ाई में हमें इसी तरह से इसको चलाते रहना है तब तक जब तक कि हमारा ये जो है मिक्सचर ठंडा ना हो जाए। तो इस टाइम जो है अच्छे से गाढ़ा हो गया है। इससे गाढ़ा हमें इसको नहीं करना है, नहीं तो लड्डू जो है हमारे टाइट बनकर तैयार होंगे। सॉफ्ट लड्डू, दूध के लड्डू, मलाई लड्डू अगर आप बनाना चाहते हैं तो हमें इसका जो मटेरियल है, इसका जो मिक्सचर है वो अच्छे से पतला रखना है, क्योंकि ठंडा होने के बाद ये खुद ही टाइट हो जाएगा, क्योंकि दूध में हमने मिक्स किया है पनीर। और हम जब पनीर मिक्स करते हैं तो हमारा जो मिक्सचर है थोड़ा पतला होना चाहिए, क्योंकि ये ठंडा होने के बाद थोड़ा जो है थिक हो जाता है। तो इस तरह से मैं ठंडा कर रही हूँ। जैसे ठंडा हो रहा है ये लड्डुओं का मिक्सचर, तो इसको चलाते रहना है जिससे कि ये जो है एक जगह सख्त ना रहे। तो चलाते चलाते जो है हमारे ये लड्डू अच्छे से ठंडे, लड्डुओं का जो मिक्सर है अच्छे से ठंडा हो गया है। फिर हमें थोड़ा थोड़ा चम्मच से लेना है और फिर हमें इसके अपने अकॉर्डिंग, अपने चॉइस के अकॉर्डिंग लड्डू बनाने हैं। तो आप देख सकते हैं बहुत ही सॉफ्ट ये लड्डू बने हैं और इजीली बन रहे हैं। आप इस तरह से, ये दूध के लड्डू कह सकते हैं, आप इनको पनीर के लड्डू भी कह सकते हैं, मलाई लड्डू कह सकते हैं, जो आपकी चॉइस है।
तो रक्षाबंधन पर मैंने किए हैं लड्डू बनकर तैयार। ये मैंने लड्डू बनाकर किए हैं तैयार। और आप सबने क्या क्या बनाया है थोड़ा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। तो हमारे ये मलाई लड्डू, दूध के लड्डू या फिर आप पनीर के लड्डू देख सकते हैं कितने सॉफ्ट बनकर तैयार हुए हैं। खाने में टेस्टी, बनाने में आसान। कोई फंक्शन हो, फेस्टिवल हो, या आपका मीठे का मन कर रहा हो, या फिर आपके घर कोई मेहमान आ रहे हों, तो आप झटपट से ये लड्डू बनाकर तैयार कर सकते हैं। सभी को बहुत पसंद आएंगे। तो आपको अगर मेरी रेसिपी पसंद आती है तो एक लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलती हूँ एक न्यू रेसिपी के साथ। तब तक रहिए अपना ध्यान। बाय बाय।